हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की हमारी होगी क्लास नंबर 6 और क्लास नंबर 5 में मैंने डाला था रस संप्रदाय। जैसे कि आपको बता देती हूं, हम क्लास वाइज पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो रस संप्रदाय की मैंने क्लास नंबर 5 डाली थी, आपने देख ली होंगी और अपने नोट्स भी बना लिए होंगे, ऐसे मैं मानकर चलती हूँ। तो रस सिद्धांत मैंने आपको पूरा बहुत ही अच्छे से पढ़ा दिया था। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में हम रस सिद्धांत को पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया था इसमें हमने रस सिद्धांत पढ़ लिया था। फिर रस सिद्धांत के जो 4 व्याख्याता आचार्य थे, हमने उन चारों को पढ़ा था, जिसमें ठीक है चारों के मैंने अलग अलग मत बताए थे। जैसे अभिनव गुप्त का क्या मत है, भट्टनायक का क्या है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि रस की काव्य की आत्मा, इसके बारे में। फिर रस की विशेषताएं पढ़ा था, रस का स्वरूप पढ़ा था। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रस के अवयव। ये मैंने इसलिए पार्ट 2 बनाया क्योंकि ये ना पूरा एक आपसे एक प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि रस क्या है, रस के अवयव कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने सोचा कि इसकी एक वीडियो बना देती हूँ, वो लंबी हो जाती। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रस के अवयव। रस क्या होता है ये आप जानना चाहते हैं, काव्य शास्त्र क्या होता है, तो आप रस की इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लें। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर HPSC PGT हिंदी और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो वैकेंसी आई हुई है HPSC के द्वारा, और उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, कर रखा है। और HPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वही सिलेबस दिया है जो आपका UGC नेट का सिलेबस है। तो स्पेशल तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, लेकिन ये टॉपिक जो है मल्टीपर्पज़ टॉपिक हैं, जैसे कि UGC नेट में भी आते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आपकी ये देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो की। तो रस के अवयव कौन कौन से होते हैं? रस के 4 अवयव हैं, ठीक है। रस नंबर 1 स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। जैसे कि भरत मुनि ने एक सिद्धांत दिया था, एक रस सूत्र दिया था, तो उसी में इन चारों के संयोग से ही क्या हो रहा था, रस की निष्पत्ति हो रही थी। तो मैंने बताया कि परवर्ती आचार्य जो थे, उसके बाद में आने वाले आचार्यों के मन में सवाल उठा कि ये संयोग क्या है और निष्पत्ति क्या है। तो वो 4 व्याख्याता आचार्य थे जिन्होंने रस की निष्पत्ति के बारे में अपने विचार दिए, तो वो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन बार बार यही चारों चीज़ें आ रही थी, तो ये रस के अवयव कहलाते हैं। और ये वास्तव में है क्या, इन्हें हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है स्थायी भाव। जैसा कि जो भाव, अब हम देखते हैं इसको बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाऊंगी। जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं किंतु अनुकूल कारण पाकर उद्भूत होते हैं, स्थायी भाव कहा जाता है। जैसे कि मेरे मन में उत्साह नामक स्थायी भाव है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेती हूँ, मेरे मन में उत्साह नाम का स्थायी भाव है, जैसे कि सभी के मन में रहता है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द यूज किया जा रहा है सहृदय, पाठक के मन में। तो सहृदय किसको कहा जाता है? सहृदय उसी व्यक्ति को कहा जाता है जिसके रजोगुण और तमोगुण का शमन हो जाता है, यानी कि दोनों गुण दब जाते हैं और सत्य का जो उद्रेक होता है, तब वो सहृदय होता है और उसके मन में जो है रस की उत्पत्ति होती है। तो जैसे कि मैं बताऊं कि मेरे मन में उत्साह नाम का स्थायी भाव है, जैसे कि सभी के हृदय में रहते हैं। अब मैंने बताया था कि जैसे स्टेज पे कोई प्रोग्राम हो रहा है और वहाँ पर रंग दे बसंती चोला नामक गाना चल रहा है, या ए मेरे वतन के लोगों, वो तो करुणा वाला हो जाएगा। तो रंग दे बसंती चोला गाना चल रहा है, लोग उस पर डांस कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी फीलिंग्स आती है कि आपके मन में भी उत्साह भर जाता है। तो जब आप उत्साह से भरे हुए गाने सुन रहे हैं, उस रंगमंच पर या प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आपके मन में वीर रस का जो है प्रादुर्भाव होगा, या वीर रस जो है उद्भूत हो जाएगा। अब यहाँ पर आप परिभाषा देखें, इन्होंने ये कहा है कि जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से तो रहते हैं, लेकिन वो अनुकूल कारण पाकर उद्भूत हो जाते हैं। अब अनुकूल कारण क्या हुआ? वो स्टेज पे जो प्रोग्राम हो रहा है वो अनुकूल कारण है, और उसको देखकर आपके मन में जो स्थायी भाव है उत्साह नाम का, वो वीर रस में परिणित हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। तो स्थायी भाव जो है इनकी संख्या 9 मानी जाती है। और यहीं पर मैं आपको बता दूं कि भरत मुनि ने जो है रसों की संख्या
8 माने हैं और ये प्रश्न जो है काफ़ी बार पूछा जाता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब रसों की संख्या 9 है तो भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी, तो किस रस को रस नहीं माना भरत मुनि ने? तो वो रस है शांत रस। ठीक है। प्रत्येक स्थायी भाव से संबंधित एक रस होता है जिसका विवरण इस प्रकार है। तो ये आपको क्या करना है, याद कर लेने हैं और आपको पता होना चाहिए। जैसे कि प्रश्न इस प्रकार से दे सकते हैं कि उत्साह नामक स्थायी भाव से कौन से रस की उद्भुतता होती है या परिणति होती है? तो वीर रस। रति से श्रृंगार रस, क्रोध से रौद्र और जुगुप्सा विभित्स जिसको घृणा भी कहते हैं, और विष में अद्भुत, यानी कि विष में मतलब हैरानी, चकित, तो कोई अद्भुत चीज आपके मन में वो देखकर होगी। निर्वेद का मतलब होता है, निर्वेद नाम का स्थायी भाव आपके मन में रहता है तो उससे रस पैदा होगा शांत। हास्य से होगा हास्य, भय से भयानक रस का प्रादुर्भाव होगा, और शोक से करुण करुण रस का उद्भुतता होगी। ठीक है। इसके अतिरिक्त हम 2 रसों की और चर्चा होती है, जैसे कि आप बार बार पढ़ते हैं। एक शब्द आता है वात्सल्य और दूसरा आता है भक्ति। तो जो संतान विषयक जो रति होती है उसे तो कहते हैं वात्सल्य रस पैदा होगा, और जो भगवत विषयक होती है रति होती है उससे भक्ति रस की प्रादुर्भाव होता है। तो ये आप समझ गए होंगे, ये 2 रस अलग से हैं। तो स्थायी भावों की संख्या 9 ही मानी गई है, अतः मूलतः 9 रस ही माने गए हैं। रति के 3 भेद माने जा सकते हैं, जैसे कि दाम्पत्य रति, वात्सल्य रति और भक्ति संबंधी रति। तो 2 रति तो हमने यहीं पढ़ी थी, वात्सल्य और भक्ति। तो तीसरा दाम्पत्य मतलब पति पत्नी। ठीक है, उस प्रकार के भाव। तो आप समझ गए होंगे कि स्थायी भाव कौन से होते हैं। स्थायी भावों की संख्या 9 होती हैं और हर एक सहृदय के मन में जो है अंदर जो है ये स्थायी भाव पाए जाते हैं। दूसरा आता है, जैसे कि स्थायी भाव को हम भाव भी बोल देते हैं, भाव, फिर आता है विभाव, और फिर आएगा अनुभाव, और फिर आएगा संचारी भाव। तो विभाव, विभाव का अर्थ है कारण। ठीक है। जिन कारणों से सहृदय सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भाव उद्भूत होता है उन्हें विभाव कहते हैं। जैसे कि शकुंतला नाम की कोई स्त्री थी जिसको देखकर भरत मुनि के मन में क्या पैदा हुआ, अस्थाई भाव उसके जागृत हो गए। तो किसके कारण हुए? शकुंतला के कारण। अभी मैं आपको उस रंगमंच का एक उदाहरण दे रही थी कि आपके मन में स्थायी भाव किसके कारण जागृत हुई, कारण क्या था? जो स्टेज पर प्रोग्राम हो रहा था, तो वो क्या कहलाएगा? आपका विभाव कहलाएगा। अब विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। तो आलंबन विभाव क्या होता है ये हम देखते हैं, जिसके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उद्भूत होता है, जिसके कारण, ये तो विभाव वाली परिभाषा होगी कि जिसके कारण। अब कारण क्या था? जैसे कि वो रंगमंच जिस पर वो मेरा रंग दे बसंती चोला नामक गीत गाया जा रहा था, जिसके कारण, किसके कारण? उस गीत के कारण, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। दुष्यंत के हृदय में शकुंतला को देखकर रति नामक स्थायी भाव उद्भूत हुआ। तो यहाँ दुष्यंत तो आश्रय है और शकुंतला आलंबन है। तो किसके कारण दुष्यंत के मन में रति भाव पैदा हुआ? तो किसके कारण हुआ? शकुंतला के कारण। और जो शकुंतला की चेष्टाएं थी वो किसके अंदर आ जाएंगी? उद्दीपन के अंतर्गत आ जाएंगी। ये अब उद्दीपन देखते हैं क्या होता है। उद्दीपन होता है कि ऐसी चेष्टाएं या ऐसी क्रियाएं जो आपको और अधिक उद्वेलित कर देती हैं आपके भावों को, तो ये होती हैं उद्दीपन। ये आलंबन विभाव के सहायक एवं अनुवर्ती होते हैं। उद्दीपन के अंतर्गत आलंबन की चेष्टाएं एवं बाह्य वातावरण 2 तत्व आ जाते हैं। दूसरा तो मैंने क्या कहा कि उद्दीपन के अंतर्गत वो सारी क्रियाएं आ जाएंगी जो स्टेज पर हो रही हैं। ठीक है। और एक दूसरा बाह्य वातावरण भी हो सकता है, जैसे कि अच्छी बारिश हो रही है, अच्छा मौसम है, उसको देखकर आपके मन में कोई प्रकृति को देखकर श्रृंगार रस की जो है उत्पत्ति हो सकती है। तो ये होते हैं आलंबन की चेष्टाएं।
यानी कि मैंने आपको बताया विभाव क्या होता है कि जिसके कारण आपके मन में रसों का प्रादुर्भाव होता है वो कारण कहलाते हैं। और जो आलंबन के द्वारा की गई चेष्टाएं हैं, जैसे कि शकुंतला का अपने बालों में हाथ फेरना, या शकुंतला का जो श्रृंगार है या उसके आभूषण है, या उसका आराम से इस कदर चलना जो कि दुष्यंत के मन को भा जाए, तो ये सारी जो चेष्टाएं हैं जैसे कि शकुंतला की, वो किसके अंतर्गत आ जाएंगी? उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आ जाएंगी। तो केवल आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत नहीं आ जाएंगी, इसके अंतर्गत कोई बाह्य वातावरण की कोई चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे। भाव, स्थायी भाव मैंने बताए, विभाव बताए, और अभी हम बात करेंगे अनुभाव की। और यहाँ से भी प्रश्न यूजीसी नेट में भी एक बार पूछा गया था। आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती हैं, जबकि आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत आती हैं। याद रखना, आलंबन की चेष्टाएं किसके अंतर्गत आ जाएंगी? उद्दीपन के अंतर्गत। आलंबन कौन था? शकुंतला। शकुंतला की चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत आएंगी, अभी मैंने बताया। और जो आश्रय है, आश्रय कौन था? दुष्यंत। आश्रय की जो चेष्टाएं हैं वो अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। भाव, विभाव और अनुभाव। तो अभी दूसरा जो, पहले तो हर व्यक्ति के अंदर स्थायी भाव होते हैं, भाव, फिर आता है विभाव। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपक। तो जो आलंबन की चेष्टाएं होती हैं वो उद्दीपक के अंतर्गत आएंगी, और जो आश्रय की चेष्टाएं, जो दुष्यंत की चेष्टाएं हैं, वो अनुभाव के अंदर आएंगे। कि उसकी क्रियाओं को देखकर, जैसे कि शकुंतला की चेष्टाओं क्रियाओं को देखकर कि दुष्यंत के मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि कोई डरावना दृश्य देखकर कई बार हम कंपित हो जाते हैं, हमारे पसीने छूट जाते हैं, हमारे आंसू बहने लग जाते हैं। तो ये सारी क्रियाएं किसके अंदर होती हैं? आश्रय के अंतर्गत होती हैं। तो आश्रय कौन है? जिसके अंदर, जिसके हृदय में रस का प्रादुर्भाव हो रहा है, वो आश्रय है। तो आश्रय की चेष्टाएं किसके अंतर्गत आ जाएंगी? अनुभाव के अंदर। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अनुभाव की परिभाषा देते हुए कहा है, अनुभाव भाव बोधक। तो देखते हैं अभी। और यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाता है कि अर्थात भाव का बोध कराने वाले कारण अनुभाव कहलाते हैं। आश्रय की चेष्टाएं वे बाह्य चेष्टाएं जिनसे ये पता चलता है कि उसके हृदय में कौन सा भाव उद्भूत हुआ है, तो वो अनुभाव कहलाता है। आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अनुभाव चार प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैं दुष्यंत हूँ और शकुंतला को देखकर मेरे मन में रस का प्रादुर्भाव हुआ, तो चार प्रकार के अनुभाव होंगे मेरे हृदय में। मेरे शरीर पर चार प्रकार के हो सकते हैं, चेष्टाएं देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि एक तो कायिक, यानी कि दूसरा वाचिक। कायिक मतलब शरीर पर कोई आपको चेष्टाएं प्रकट होंगी। दूसरा वाचिक यानी कि वाणी, जैसे कहीं पर हमारा स्वर कपाने लगता है, तुतलाने लगता है, हकलाने लगता है, तो वाणी से संबंधित जो चेष्टाएं हैं वो वाचिक अनुभाव। और आहार्य अनुभाव होता है, वेशभूषा अलंकरण से प्रकट होते हैं। और जो सात्विक भाव होते हैं वो सत्व के योग से उत्पन्न चेष्टाएं होती हैं, जिन पर हमारा कोई वश नहीं होता है। तो याद रखना है, जो अनुभाव होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। तो अब देखना, कायिक के अंदर शरीर की चेष्टाओं से प्रकट होते हैं, वाचिक वाणी से प्रकट होते हैं, आहार्य वेशभूषा अलंकरण से प्रकट होते हैं, और सात्विक सत्व के योग से। अब देखना, मैं अभी आपको बता रही थी कि प्रश्न कहाँ से पूछा गया था। एक बार यूजीसी नेट में और एचपीएससी नहीं सॉरी पीजीटी जो एस्टेट था उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि सात्विक भाव कितने प्रकार के होते हैं। तो सात्विक भाव सह से सात नहीं होते, ऐसे ध्यान रखना है, 8 होते हैं। मैं इसमें बहुत बार कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सात्विक से मुझे 7 याद रह जाते हैं, लेकिन जो सात्विक भाव है वो 7 न होकर कितने हैं? 8 होते हैं। तो सत्व के योग से उत्पन्न वे चेष्टाएं जिन पर हमारा वश नहीं होता, वो स्वभावतः अपने आप ही हमारे शरीर से निकलने लगती हैं, ये सात्विक अनुभाव कही जाती हैं। इनकी संख्या 8 है। जैसे स्वेद यानी कि पसीना, कंप कपाना, रोमांच जैसे कि कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं, स्तंभ जैसे कि हम हैरान रह जाते हैं, स्वर भंग, कई बार स्वर भंग हो जाता, आवाज मुंह से नहीं निकलती है, अश्रु आंसू, वैवर्ण्य, और हम कोई विवरण नहीं कर पाते हैं, प्रलय। ठीक है, तो ये सात्विक भाव कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं।
अब आता है यानी कि भाव विभाव अनुभाव बताए, ये सारे किसके अंदर मिलेंगे? आश्रय के अंतर्गत मिलेंगे। ये सारे किसके अंतर्गत मिलेंगे? आश्रय के अंतर्गत। तो संचारी भाव। अब अगला आता है रस का अगला अवयव आता है, मैंने बताया रस के 4 अवयव हैं, भाव, दूसरा विभाव, और फिर अनुभाव, अनुभाव, और फिर संचारी भाव, ये चौथा हो गया। तो संचारी भाव की संख्या कितनी है? पहला प्रश्न यही आता है कि संचारी भाव 3 होते हैं। आप शुरू से देखना स्थायी भावों की संख्या कितनी है। भरत मुनि के अनुसार 8 और वैसे कितनी है? 9, और 2 इसके अलावा 2 और मैंने बताया आपको, भगवत विषयक और संतान विषयक भाव। फिर उसके बाद आता है विभाव। विभाव भी मैंने 2 प्रकार के बताए, आलंबन और उद्दीपक भाव विभाव। फिर आते हैं अनुभाव, और अनुभाव जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कायिक है, वाचिक है, आहार्य है और सात्विक भाव है। बीच में ये सॉरी थोड़ा सा हाथ यहाँ पर स्क्रीन पे लग गया था, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, आप कट कर देना थोड़ा सा यहाँ से। तो ये मैं आपको बता रही थी कि जो अनुभाव होते हैं ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं, और अनुभाव में कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। और फिर आते हैं संचारी भाव। तो सात्विक, वैसे तो अनुभाव भाव विभाव अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें से अगर सात्विक भाव पूछे तो आपको 8 प्रकार के बताने हैं। अब अगला आता है संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या कई बार सीधे तौर पर पूछा जाता है 33, और कहीं कहीं पर आपको इनका नाम व्यभिचारी भाव भी लिखा हुआ मिलेगा। तो जो व्यभिचारी भाव होते हैं वो भी संचारी भाव होते हैं। संचारी भाव जो हमारे शरीर में संचार करेंगे, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लें, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि 4 आपको 3 तो इसमें से दे दे और कोई चौथा आपको सात्विक भाव में से दे दे, और फिर पूछ ले कि कौन सा संचारी भाव नहीं है या कौन सा है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी भाव कौन से होते हैं? जो स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं, यानी कि और भी ज़्यादा उसको महत्वपूर्ण बनाते हैं। ये सभी रसों में संचरण करते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इनकी संख्या 33 मानी गई है। इन स्थायी भावों के नाम इस प्रकार से हैं: निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, मृड़ा, और चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, दुख और सुख के, निंद्रा, अपस्मार, सोपन, विबोध, अवमर्श, अवहिता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और वितर्क। तो ये संचारी भाव जो होते हैं ये 33 होते हैं। इस प्रकार रस सिद्धांत काव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है तथा रस काव्य की आत्मा है। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास इतना ही था, और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये था कि आपके मन में आ रहा होगा कि मैंने वीडियो वैसे तो बंद कर दी थी, लेकिन मुझे ये ऐसा लगा कि कई शब्द इसमें ऐसे हैं जिसमें कि आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा कि कौन कौन से शब्द हैं, कि मैम ने इस शब्दों के अर्थ तो बताए ही नहीं आपको। तो भाई निर्वेद होता है जैसे कि वैराग्य या त्यागने की भावना, जैसे कि कोई संचारी भाव है, जैसे किसी चीज़ को देखकर हमारे मन में ऐसा नहीं होता कि आज से, जैसे किसी मरे हुए आदमी को आप कहीं ले जाते हुए देख लेते हो, तो कुछ त्यागने की भावना या कुछ भी हो सकता है। तो निर्वेद होता है त्यागने की भावना या वैराग्य। ग्लानि, लज्जा, ये सभी को पता है ग्लानि, ठीक है, पश्चाताप करना ग्लानि कहलाता है। शंका, इसका भी आप पता है, शंका या संदेह। असूया, असूया का मतलब होता है ईर्ष्या। और मद, अहंकार। श्रम, सभी पते हैं जो परिश्रम करते हैं। आलस्य, आलस्य का भी आपको पता है। दैन्य का मतलब दीनता। चिंता, मोह। स्मृति, याद, जो ठीक है। धृति, धृति का थोड़ा सा क्या हो जाएगा इसका, कि धृति का मतलब होता है इच्छाओं की पूर्ति हेतु या ठहराव। ठहराव, ये से याद रखना, इच्छा की पूर्ति हेतु लिख देती हूँ मैं, या फिर मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा ना टाइम लगता है। इच्छाओं की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति, या फिर ठहराव भी आप लगा सकते हैं। मृड़ा का मतलब होता है लज्जा। चपलता मतलब चंचलता। हर्ष, खुशी। आवेग मतलब तीव्रता। जड़ता मतलब स्थिरता।
स्थिर हो जाता है, जैसे जड़ बन जाता है ना कोई इंसान, ऐसे स्थिरता। गर्व, ये सभी को पता है। विषाद, दुख, ठीक है। औत्सुक्य, औत्सुक्य का मतलब होता है उत्सुकता। निंद्रा, नींद। अपसमार, अपसमार होता है बेहोश हो जाना या मूर्छा आ जाना। स्वपन, विवोद। अब विवोद, विवोद का मतलब होता है, ये विबोध भी है या विवोद कह दे, चैतन्य लाभ या जैसे कि आध्यात्मिक ज्ञान। ये विवोद का मतलब है आध्यात्मिक ज्ञान, ठीक है। और फिर एमर्स, अवमर्स का मतलब है अपमानित होने पर निकालने वाला भाव। आप देखना, आपको ना इसके मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ वापस मुड़कर, क्योंकि एक बार पीजीटी एस्टेट में एक यहाँ से प्रश्न आया था, पता नहीं अवमर्स आया था, जैसे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ से उठाया गया था, या पता नहीं अपसमार था इन्हीं में से एक शब्द था, और मुझे इनका अर्थ पता था, इसलिए एक नंबर मैंने वहाँ से आसानी से ले लिया। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। अब ही था एक और कहाँ गया, अभी मैं कहाँ पर आपको बता रही थी, अमर्स बता रही थी। तो ये अपमानित होने का भाव होता है, और 100% तो यही था पेपर में, ठीक है। और उसके बाद है अवहिता। अवहिता होता है जैसे कि खुशी होना और खुशी के दबाव में दब जाना, खुशी से दब जाना या खुश होना, या पता नहीं ये था इन्हीं में से, ठीक है। अपसमार होता है बेहोश हो जाना, और ये शायद आपको अब अच्छे से इनके अर्थ जो है समझ में। उग्रता मतलब ज़्यादा उत्तेजित हो जाना। मति, बुद्धि, व्याधि, रोग होते हैं। उन्माद, थोड़ी खुशी होती है। और उसके बाद मरण तो सभी को पता है। त्रास और वितर्क, ठीक है। वितर्क होता है कुतर्क, बिन बुरा तर्क, ठीक है, वैसे ही। तो अब मेरे ख्याल से आपको हर एक शब्द का पता चल गया होगा। तो विवोध का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इसमें होता है चैतन्य लाभ। औत्सुक्य का होता है उत्सुकता। और अभी मैंने अवहिता का आपको बताया कि खुश होना, ये था या इन दोनों में से था 100% एस्टेट में। तो अवहिता होता है खुशी होना और खुशी से दब जाना, खुशी को दबा जाना या खुश होना, ठीक है, या खुशी को दबा जाना। और निर्वेद मैंने आपको बताया था वैराग्य या त्यागने की भावना। और अवमर्श मैंने आपको बताया अपमानित होने पर निकलने वाला भाव, अपमानित होने पर निकलने वाला भाव। और त्रास होता है ऐसा डर जो लगातार बना हुआ हो। त्रासदी कहते हैं ना, भीषण त्रासदी, मतलब ऐसा डर जो लगातार बना हुआ हो। और ये असूया होता है ईर्ष्या। तो अभी आपको शायद अच्छे से ये समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों ये थे 33 संचारी भाव। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।